उसको मालूम है मैंने जो कौल, मैंने जो वादा इनके साथ बांधा है, मैंने उसको वक्त से पहले पूरा करना है। वो जानता है। और जो चीज आप मांगने आए होते हैं वो आपके वक्त मुकर्रर आपसे पहले ही आपको मुहैया करता है। मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम और रुल कुदस का फजल, इत्मीनान और बरकतें आप सबको हासिल होती रहें। आज का कलाम जो खुदावन में हमारे लिए दूसरा करंथियों और उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत से लेकर उसकी 18 आयत तक खुदावन के कलाम में कुछ यूं मरकूम है और गौर से सुनिएगा। बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जूतो, क्योंकि रास्तबाजी और बेदीनी में क्या मेलजोल, या रोशनी और तारीकी में क्या शराकत, मसीह को बलियाल के साथ क्या मुवाफकत, या ईमानदार का बेईमान से क्या वास्ता, और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है, क्योंकि हम जिंदा खुदा के मुकद्दस हैं। किसके मुकद्दस हैं? हम जिंदा खुदा के मुकद्दस हैं। चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा हूंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ। तुम में तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादरे मुतलिक का कौल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। सब बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। अगर हम गौर करें तो खुदावंद में आपका चलना आपको बेदीनी से आजाद करता है। लेकिन अगर आप खुदा और बुत परस्तियों में भी, इवन खुदा के साथ दुनियादारी के माबूदों के पीछे भी चलते हैं, तो फिर आप क्या, आपकी नस्लें भी उन चीजों का शिकार होती है। आप बीमारियों में मरते हैं। इवन कि खुदा आपको जब रद्द कर देता है तो आप फिर किसी काम के नहीं रहते। क्योंकि देखा जाए जब मसीह में आपका चाल चलन दुरुस्त होता है तब आपके लिए बरकतों के माइल और बरकतों के भंडार, इवन के आपकी जिंदगी में बरकतों के तोहफे ऐसे मिलते हैं कि जैसे आप उस चीज के हकदार हैं। आज के दौर में लोग नबियों की बात करते हैं कि इब्राहिम को खुदा ने सरफराज किया, इब्राहिम को ये मुहैया किया, खुदा इब्राहिम का दोस्त हुआ, खुदा इब्राहिम को मिलने आया, पर उनको ये मालूम नहीं है कि इब्राहिम रास्तबाज भी था। अब के उसका घराना बुत परस्त था तो खुदा ने उसको उसके घराने में नहीं रहने दिया। खुदा ने इस चीज का कोई, जिसे कहते हैं ना कि दरगुजर नहीं किया कि कोई गाल नहीं होना, जो रह लेगा तो खैर है। सबसे पहले खुदा ने उसको यही हुक्म दिया कि अपने घराने से क्या कर, निकल। अपने घराने को छोड़ और किसके पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यहां भी अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस रसूल क्या खूब फरमा रहे हैं और याद करवा रहे हैं कि ये खुदावंद का कौल जो खुदा ने कहा कि अगर तू मेरे पीछे चलता है तो मैं तेरी जिंदगी में तुझे अपने बेटे और बेटियों की तरह रखूंगा। यानी मैं तेरा बाप बनता हुआ, एक दुनियावी बाप अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीजों को भी करने के लिए जिसे कहते हैं मुतमिन रहता है कि मेरे बच्चों की हर किस्म की जरूरत पूरी हो जाए। वो इस चीज में भी होता है कि अगर इसके लिए मुझे अपना आप भी काट कर खिलाना पड़े तो मैं खिला लूंगा। वो अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी की जरूरत और अपने जिंदगी के हर एक काम को रद्द करता जाता है। किन के लिए? औलाद के लिए। लेकिन अब देखा जाए वो अपनी औलाद के लिए बेहतरीन करता है,
लेकिन क्या जब उसकी औलाद उससे कोई गलत चीज मांगे तो वो उसको मुहैया करता? या उससे कोई जहरीली चीज मांग ले, हुन कहे पापा तेनू मेरे नाल बड़ा प्यार है ते तू की मेरे लिए जहर खरीद सकना है, तो क्या बाप अपने बेटे के लिए जहर खरीदेगा कि उसको टाल देगा? वो उसको टालेगा, वो उससे बहाना करेगा और ये भी कहेगा पुत्र मैनू तेरे नाल प्यार ते बड़ा है लेकिन मैं तेरी जान को नुकसान नहीं दे सकता। इसी तरह खुदा में जब आप उसके फर्जंद ठहरते हैं तो जब आप अपने लिए कुछ बुरा भी मांगते हैं तो फिर खुदा आपको टालता ही रहता है। खुदा कहता है कालामी। अब इसका ये मतलब नहीं है वो दे नहीं सकता या वो देना नहीं चाहता, क्योंकि वो देना भी चाहता है, वो दे भी सकता है, पर वो दे क्यों नहीं रहा? इसलिए कि वो आपके लिए दुरुस्त नहीं है। लेकिन जब आप उन चीजों को अपनी जिंदगी में एक अहमी चीज मानते हुए आप खुदा से दूर हो जाते हैं तो फिर याद रखें कि आपकी जिंदगी पर भी लानत होती है और आपकी नस्लों पर भी। क्योंकि जब खुदा मूसा को कह रहा है, मूसा को कहता है कि इनको कह दे, किनको? इसराइलियों को कह दे कि अगर मेरे अलावा किसी और मबूद को पूजने की भी कोशिश की तो मैं इनकी नस्लों पर लानत करूंगा। खुदा कहता है उन्होंने दस कि मेरे अलावा कोई गयूर नहीं है, मेरे अलावा कोई ऐसा मबूद नहीं है जो तेरी नस्लों को खिला सके, जो तुझे अपना फर्जंद बनाता हुए तेरी जरूरतें पूरी कर सके। आज उन्हीं बरकतों को, उन्हीं नेमतों को पालूस रसूल याद फरमा रहा है और क्या खूब कहता चनाचा खुदा ने फरमाया है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चलूं फिरूंगा और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। इस वास्ते खुदावंद फरमाता है कि उनमें से निकल कर अलग रहो और नापाक चीजों को ना छुओ। किन में से अलग होकर रहो? उनमें से जो बुत परस्ती के शिकार हैं, उनमें से जिनको खुदा भी राजी करना और दुनियादारी भी, उनमें से जिनको अपनी जिंदगी में बुरी ख्वाहिशात भी पूरी करनी है और खुदा भी राजी करना है। मेरी ज़रूरत खुदा से ज़्यादा बढ़कर कोई अच्छे तरीके से पूरी नहीं कर सकता। ये जब मेरा मोटिव हो जाएगा, जब ये मेरा ईमान हो जाएगा तो फिर लाजमी है कि ज़रूरतें पूरी भी खुदा के एवज़ी होंगी। लेकिन जब मैं खुदा से तवक्कल हटाकर दुनियादारों के ऊपर रख लूँगा तो लाजमी है कि ज़रूरत भी नहीं पूरी होनी, घाटे भी वजने ने, नुकसान भी होने ने, तो फिर ताड़ी जिंदगी दे उत्ते लानतां भी होनी। फिर तुसी कहंदे जी सानू नहीं समझ आती कि साडे नाल की बनदा, सानू नहीं पता लगता कि यह घाटे साडे घराने च क्यों आते हैं, ये सानू क्यों नहीं पता लगता कि यह साडे नाल ही क्यों हो रहा। वो इस वजह नहीं लगता क्योंकि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ खुद गर्ज हो। आपकी जिंदगी में आपको बस अपना काम बनता हुआ नजर आना चाहिए। आपके लिए लाजम है जी खुदा बस साडी सुनता रहे, असी खुदा दी ना सुनिए। यानी खुदा साडी मान के चले, असी खुदा दी नहीं मान सकते। यही तो काम जब खुदा इसराइलियों से बेजार हुआ तो खुदावंद कहता है मेरा दिल इनसे बेजार हो गया। वो इस वे में क्योंकि वो बस खुदा के तब तक साथ खुश रहते थे, मूसा दे नाल उदों तक खुश रहते सन जिन्नी देर तक उन्हां दा काम बन रहा हुंदा सी, जिन्नी देर तक उन्हां नूं मिलदी पई हुंदी सी। जब ना मिलता तो लिखा है वो मूसा के खिलाफ खड़े हो जाते, वो मूसा के बरखिलाफ बोलते और कहते कि तू हमें वहां से क्यों निकाल कर लाया, क्यों सानू उथों कढ़ के लाया, कि असी उथे दियां गाजरा मूलियां छड़ के थे गोश्त क्यों खा रहे हैं, क्यों असी उथों गुलामी जो निकल के थे आजाद फिर रहे हैं, क्यों असी उथे खुदा नू मान नहीं सकते थे अपने खुदा दी इबादत कर रहे हैं। तो याद रखो जब आप खुद गर्ज रहते हैं तो फिर खुदा भी आपकी जिंदगी में आपको अपने फर्जंद नहीं बनाता। अब देखा जाए माँ बाप जितना मर्जी अच्छा क्यों ना हो, जब औलाद से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर वो औलाद को उसके हाल पर ही छोड़ देता। इसका ये मतलब नहीं है कि माँ बाप उससे नफरत करते हैं, इसका ये भी मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई परवाह नहीं कि साडा बच्चा।
लेकिन वो इसलिए रिस्पॉन्स देना और उस पर तवक्कल करना छोड़ देते हैं क्योंकि उनको मालूम है ये खुद गर्ज है। आज अगर आप खुदा में एक मसीही हो, आप एक ईमानदार हो, आप खुदा परस्त हो और आप खुद गर्ज हो, तो फिर याद रखो कि खुदा आपकी ज़रूरतों को तो पूरा करेगा लेकिन आपको अपने बेटे बेटियां होने का हक नहीं बख्शेगा। याद रखना, एक घर में नौकर की तरह काम करके रोटी खाने में और बेटे की तरह हक जताकर रोटी खाने में फर्क है। क्या फर्क है कि एक गुलामी में और दूसरा बेबाक है, आजाद है। आप कहते जी मैं रोजे रखता हूं, मैं नमाजें पढ़ता हूं, मैं दुआएं मुनाजातें करता हूं, मैं खुदा के घर में हदिये नजराने देता हूं, और ये काम तो गैर कौमें भी करती हैं, ये काम बुत परस्त भी करते हैं अपने मबूदों के लिए। आप क्या यूनिक कर रहे हो? क्या आप दुनियादारी से अलग हुए हो? क्या आप उनसे अलग हुए जो आपको खुदा से अलग करना चाहते हैं? क्या आपने उनको छोड़ा है जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपको किसी लायक नहीं छोड़ा? क्या आप आज भी उन पर उम्मीद डालकर बैठे हैं जिन्होंने आपको ना उम्मीद किया होगा? तो फिर याद रखो, आप दुनिया में बेवकूफ बने रहोगे और दुनिया आपका मजाका उड़ाती रहेगी, क्योंकि आप अपने आप को खुदा का फर्जंद नहीं बनाना चाहते। आप अपने आप को खुदा में उसके बेटे बेटियां होने का हक नहीं पाना चाहते। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप अपनी जरूरत को पाना चाहते हैं, पर खुदा में खुदा की मर्जी को नहीं पाना चाहते। अब वो भी हैं जो देखा जाए बुत परस्ती में भी हैं, तो वो भी अपने भगवानों से भी दुआएं इल्तिजाएं करते होंगे, लेकिन उनकी दुआ और इल्तिजा में और आपकी दुआ और इल्तिजा में क्या फ़र्क है? सिर्फ एक चीज़ का, कि वो बुत बोलते सुनते देखते नहीं है, पर आपका खुदा सुनता बोलता और देखता भी है। तो यानी कि अगर वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है, तो इसका ये मतलब है वो उसको आपकी मोहब्बत से इफेक्ट भी पड़ता है, उसको आपकी बेवफाई से भी इफेक्ट पड़ता है। अगर आप एक बाप की हैसियत से अपनी औलाद को देखो, जब आपकी औलाद आपका दिल दुखाती है तो क्या आप अपने बच्चों से खुश होते हो? आप एक माँ की हैसियत से सोचो, जब आपका बच्चा या आपकी बेटी आपके साथ बदजुबानी करती है, क्या आप उनकी बदजुबानी से खुश होती हो? तो अगर आप अपनी औलाद की नाफरमानी से खुश नहीं है, तो जब आप खुदा के नाफरमान होते हैं तो क्या आपकी जिंदगी से खुदा खुश होता होगा? खुदा ने तो कहा कि तू उनमें से निकल और नापाक चीजों को ना छू, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। यानी ये वर्ड तो जो है ना, इसका मायने बहुत अहम है। आप चाहे इस वर्ड को एक आम ते और वाव समझ रहे हो, लेकिन ये जो तो है ये एक शर्त बन जाती है। खुदा कह रहे तू ना होएगा तो मैं फिर नहीं तेन कबूल करांगा, ते जे तू हो जाएगा तो मैं की कर लांगा। यानी खुदा ने शर्त रख दी उथे कि जे तू एक कीता करेगा फिर मैं तेनू अपनावांगा, जे तू बुत परस्ती नहीं करेगा, धागे तवीज़ां नहीं जाएगा, मैं तेनू पनाही रखांगा। जे तू मेरे अलावा किसी होर नू नहीं मनेगा, मैं तेनू पनाही रखांगा। तू मेरे अलावा किसी लिए चिराग सतून बखूर नहीं जलाएगा, मैं तेनू की कर लांगा, तेनू अपना लांगा। जे तू मेरे अलावा किसी होर नू मुर्शद नहीं कहेगा, मैं तेनू अपना फर्जंद बनावांगा। खुदा ये कह रहा है, खुदा ये बता रहा है कि तू दुनियादार जैसा ना हो,
कि जो मैनू भी राजी करदा है, जो दुनियादारी नूं वहाण दे चक्करां 'च मैनू भी राजी करी जांदा है, लोकां नूं वहांदा ते वे कि मैं खुदा परस्त हां, पर अंदरों बुत परस्ती बनया पिया। क्योंकि मैं कहना खुदा घरां 'च रहिंदा है, पर इस घरां 'च नहीं रहिंदा जो मिट्टी मीनस दूजी मिट्टी, जो मिट्टी पत्थर सीमट बजरी ना बने होंदे ने, बल्कि खुदा उस घर 'च रहिंदा है जो उन्हें अपने हाथ ना बनाया होंदा, जो उसने अपने हाथों से तख्लीक किया। लिखा है कि तेरा बदन क्या है मेरे लिए, मकदस है। हमने यहां भी पढ़ा है। और खुदा के मुकद्दस को बुतों से क्या मुनासबत है। यानी आप खुदा का एक मुकद्दस हो, आप खुदा का घर हो, आप खुदा के लिए एक किला हो जिसमें खुदा अपनी जिंदगी, अपना चाल चलन गुजार रहा है। खुदा अपने काम आप में बैठकर कर रहा है। लेकिन जब आप ही खुदा का मुकद्दस होकर बुत परस्तों के पीछे जा रहे हो, तो फिर क्या आप अपनी जिंदगी से खुदा के नाम को जलाल दे रहे हो? नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी पर लानत ले रहे हो। क्योंकि खुदा इंसान को तब तक मौका देता है जब तक इंसान के ऊपर उसको उम्मीद होती है, जब तक वो जानता है कि ये मुड़ सकता है। लेकिन जब उसके लिए दरवाज़ा बंद हो जाए तो इंसान खटखटाता भी रहे तो खुदा नहीं खोलता। क्यों? क्योंकि जब उसके लिए वक्त था उसने वक्त को कीमती नहीं जाना। खुदा ने इब्राहिम को कहा तो निकल, तो इब्राहिम ने नहीं किया खुदा मतलब मैं कल निकलांगा, मैंने अपने रिश्तेदार ना थोड़ी देर गल कर लैन दे, मैं हूं नहीं आया। बल्कि उसने लिखा कि अपना बिस्तर पैक किया, यानी अपना बैग तैयार किया। बैग तैयार करने के साथ उसने अपने बीवी किसको लिया? सारा को लिया। और वहां से क्या हुआ? वहां से निकला। वहां से उसने पैर की कीता पुट लिया और खुदा दे पीछे तुर पिया। ते की खुदा ने उन्होंने किसी राह च कमी आन दी, बल्कि उथे रहिंदा ते की पता छोटी जी जगह च रह जांदा, बल्कि खुदा ने उथे रह जांदा ते की पता औलाद हो भी जाती तो शायद ये थोड़ी देर लिए कोई याद करता। लेकिन अज की तरह लोग उन्होंने कौमां दा बाप ना कहते, अज की तरह लोग उन्होंने याद करके खुश ना होंदे, अज की तरह लोग इब्राहिम नूं याद करके इस चीज़ का गरूर ना करते कि असी इब्राहिम दी नस्ल चों। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी में खुदावंद के जलाल के लिए इकरार करता है तो खुदावंद उसको बरकतों से माला माल भी करता है। और देखा जाए जब हम खुदा में उनको देखते हैं कि वो बहाल और कायम होते जाते हैं तो फिर खुदा उनको निखारता भी जाता है। खुदा की जिंदगी च रंग परोई भी जाता है। खुदा उन्होंने बहाल करते हुए उन्होंने रंगा दे विच रंगी जाता हुंदा कि खुदा उन्होंने छड़ देंदा। ये वो हिसाब नहीं है शैतान वाला। शैतान तुहानूं कुंडी पा के बैठा हुंदा कि जो फसे कढ़िया तो फिर उहदे हाल ते छड़ता। खुदा जब आपको चुनता है तो फिर खुदा आपके हाल पर नहीं छोड़ता, बल्कि आपके हाल आपके मुस्तकबिल को भी इतना रोशन करता है कि लोग जानते हैं कि ये खुदा का बंदा। लेकिन जब शैतान के हत्थे आप चढ़ जाते हो तो फिर वो आपको आपके हशर पर छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि आप उसके शिकार हो चुके होते हो। और मैं एक चीज कहता हूं, जो पहले ही उसका शिकार हो गया उसको शैतान आजमाता नहीं है। आजमाइशें किन पर आती हैं? जो खुदा के पीछे चलते हैं। और देखा जाए उन्हीं के पीछे ही तो शैतान बार बार चढ़ता है कि किसे तरीके ना मैं इन्हां नूं खिंच लवां। लेकिन जब आप उन बुत परस्तियों से, उन बदकारियों से, उन नाराजगियों से दूर होते जाते हैं तो याद रखें आपकी जिंदगी में खुदावंद आपके नजदीक होता जाता है। क्योंकि उसने कहा कि उनमें से निकल कर अलग रहो
और नापाक चीजों को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा और तुम्हारा बाप होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। ये खुदावंद कादर मुतलिक का कौल है। और जिस खुदा को हम मानते हैं वो अपने वादों से मुकरता नहीं है, वो अपने वादों से मुकरता नहीं है, यानी वो अपने वादों पर कायम रहता है। उसको मालूम है मैंने जो कौल, मैंने जो वादा इनके साथ बांधा है, मैंने उसको वक्त से पहले पूरा करना। वो जानता है। और जो चीज आप मांगने आए होते हैं वो आपके वक्त मुकर्रर आपसे पहले ही आपको मुहैया करता है। दुनियावी बाप ने बच्चे को कहा कि मैं इतने अरसे में तेरे लिए ये चीज लूंगा, तो उसकी कोशिश होती है कि जो टाइम पीरियड मैंने उसको दिया है मैं उससे पहले पहले उसको मुहैया करूं। और अगर दुनियावी बाप ये चीज जानता है कि मैंने इसको मुहैया करना है, तो क्या आपका रूहानी बाप आपको मुहैया नहीं करेगा? क्या वो आपकी जरूरतों को पूरा ना करेगा? क्या वो आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर ना करेगा? और ये हो ही नहीं सकता कि वो आप पर उन चीज़ों को जाहिर ना करे, क्योंकि जब वो देगा तो फिर वो आपसे वापस नहीं लेगा। और अगर आप बेवफा हुए तो फिर आप अपनी उन हरकत से अपने लिए सजा मुकर्रर करोगे, ना कि वो करेगा। क्योंकि खुदा किसी को आजमाता नहीं है, पर इंसान अपनी ख्वाहिशात में धंस कर फंस जाता। मैनू ज़्यादा पैसा किसी को नजर आ रहा है तो तुसी पैसे दे चक्रां च खुदा नू छड़ दोगे। वो बड़ा मशहूर ही होंदे ना फिरांगा, भावें नशई होवे, मैं ओंदे कोल ही जाना। याद रखो, जब आपकी जिंदगी में ये चीजें खत्म होंगी आपकी जिंदगी बाबरकत होगी, आपकी जिंदगी में कौल अच्छे होंगे। मैं आपको आज भी कह रहा हूं, आज अगर आप खुदा के घर में बैठे हो और फिर यहां से बाहर निकल कर आप बुत परस्तों के पास जाने की सोच रहे हो, तो यहां ना आओ, आप नुकसान उठाओगे। क्योंकि अगर आप पल भर की दोस्ती खुदा से करने आए हैं तो आपके एवज जो शैतान को अजियत होगी तो लाजमी है, याद रखना, वो डबल करके आपको वापस करेगा। और अगर आप खुदा के मुकम्मल हो गए तो फिर खुदा आपकी हिफाजत भी करेगा, आपकी निगाहबानी भी करेगा, निगाहबानी के साथ साथ आपको बरकतों से माला माल भी करेगा। क्योंकि देखा जाए पल भर दा बेली बनन दा नुकसान बड़ा होंदा जे। क्योंकि आप अगर किसी को दोस्त कहते हो तो यानी दोस्त तो वो होता है जिसको राज भी बता दिए जाए। तो जे तुसी खुदा नू दोस्त बना के ते खुदा नू सब कुछ दस के उहदा हल लै गए ते की तुसी उहदे नाल बेवफाई करोगे तो तुहानू हल कायम रहणगे। शैतान, मैं एक चीज इसकी एक मिसाल दूंगा दुनियावी तौर पर, कि दुनिया के लोग तब तक आपसे डर रहे होते हैं जब तक आपके हाथ में आपके बाप की उंगली होती है। क्यों? क्योंकि उनको आप नहीं, आपके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा होता। और वो बदरू हैं, हवाई चीजें, वो अबलीस, वो जादूगर आपसे तब तक डरते हैं जब तक आपने खुदा की उंगली थामी हुई है। लेकिन जब आप खुदा की उंगली को छोड़ दोगे तो क्या वो आपसे डरेंगे? क्या वो आपसे कोई खौफ खाएंगे? बल्कि वो आपको ज्यादा अजियत में डालेंगे, वो आपकी जिंदगी में नुकसानात लाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब एक हवाई चीज निकलती वो सादे मकामों में जाती, वहां सुकून चैन ना पाए तो उस घर की तरफ रजू करती है, और उस घर को सूखा झड़ा पाले तो अपने साथ कितनी लाती है? 7 ते किनियां हो गई, और मरीज दा पहले नालों बुरा हशर। और वैसे भी मैं एक चीज कहना, दोगला बंदा खुदा पसंद नहीं जे करता। जिन्हें आज रब राजी करना है तो कल दुनिया। अगर आप अपने फायदे के लिए आए तो ना इतना छोटा अपनी जिंदगी में, मैं कहूँगा, सौदा ना करो कि खुदा के साथ बस फायदे के लिए जुड़ो। जिंदगी में बड़ा सौदा करो, खुदा के लिए खुदा से जुड़ो।
जब आप खुदा से खुदा के लिए जुड़ जाओगे तो याद रखना आप ज़िंदगी में एक ऐसा आला तख्त पर बैठोगे। क्योंकि अगर आप उस खुदावंद कादिर मुतलक के फर्जंद ठहरते हैं, आप उसके बेटे और बेटियां होंगे, तो फिर याद रखें जो बाप का तख्त होता है उस तख्त पर औलाद का हक भी होता है। जिन कामों को बाप कर सकता है वो बेटों के भी हाथ से होता है। जिन हुक्मों को बाप दे रहा है फिर वो बेटा भी देता है। तो ये लाजमी है अगर आप खुदावंद यीशु में चलते हुए अपने आप को ईमानदार बनाते हुए मसीह के पैरोकार होते हुए मसीह जैसा चाल चलन रखते हैं तो फिर लाजमी है मसीह जैसे मौजे भी आपसे ही होंगे। ये याद रखो, अगर वो खुदावंद कादिर मुतलक का इकलौता था तो उसने बाप जैसे काम करके दिखाए। नबी पैगंबर आए पर लिखा है इब्तिदा में खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, कोई भी पानी पर नहीं चला। मूसा भी अगर खुदा के बहुत करीबी था वो भी पानी के अंदर से गया, पानी के ऊपर कोई भी नहीं चला। लेकिन वाहिद एक हस्ती आई जिसने पानी पर चल के दिखाया कि जो काम बाप करता वो बेटा भी करता है। और उसके बारे में लिखा है कौमें मानती है कि वो पानियों पर चलता है। तो यानी साबित होता है कि वही खुदावंद गयूर का इकलौता भी है कि जो खुदा इब्तिदा में पानियों पर कर रहा है और वो जब खुद आ रहा है दुनिया पर इंसान बन के वो तब भी पानियों पर चल के दिखा रहा है। याद रखें, जब आप खुदावंद में खुदावंद के फर्जंद ठहरते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बरकतों के भंडार होते हैं। लेकिन जब आप खुदावंद के फर्जंद नहीं ठहरते तो फिर आपकी ज़िंदगियों में नुकसानात भी होते हैं। अब ये आप पे है कि आपने खुदावंद को अपना बाप मानते हुए उसके बेटे बेटियां बनना है कि आपने दुनियादारी में चलते हुए खुदा के दुश्मनदारी में जाना है। तो मैं एक चीज़ कहूँगा, खुदा दा कीता है मुकाबला कभी भी कोई जितया नहीं है। ठीक है, याद रखना। अगर तुम याकूब दी मिसाल भी दोगे तो एक प्यो अपने बच्चे ना मजाक ना खेलता होवे उनदे च ते एक सीरियस होकर अगर लड़ाई के चक्रां च होवे उनदे च फर्क होंदा। क्योंकि अगर याकूब के साथ वो कुश्ती कर भी रहा था तो जिस तरह एक बाप अपने बच्चे के हाथ को थाम के कहता है कि पुत्र मैनू हरा लै, वो चीज़ थी। वो ये चीज़ नहीं थी कि खुदावंद उन्हें ना सीरियस होकर लगा सी, क्योंकि खुदा को मालूम था ये ईमानदार की औलाद है और ये भी ईमानदार है और इसके साथ मैं कोई जबर नहीं करूँगा। क्योंकि खुदा जबर नहीं करता बल्कि खुदा इंसान से मोहब्बत करता। आज भी उसकी मोहब्बत यकसा है। लोग कहते हैं कि उसने नबियों के साथ मोहब्बत की, तो क्या आप नबियों की औलाद नहीं हो? लोग कहते हैं कि उन्होंने नबियों के साथ प्यार किया, तो क्या आप अब नबियों के सुलग से पैदा नहीं हुए? तो जब आप नबी के सुलग से पैदा हुए हैं, जब आप नबियों के सुलग से पैदा हुए हैं, तो फिर लाजमी याद रखो उसकी मोहब्बत जैसी उनके साथ थी आज आपके साथ भी होगी। लेकिन जिस तरह वो रास्तबाज ठहरे आपको भी रास्तबाज होना पड़ेगा। आपको भी दुनियादारी से हटना होगा। आपको भी बेरहम की तरह उन घरानों को छोड़ना पड़ेगा जो बुत परस्ती में। सो पाक कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत और मेरे बाप के लिए जलाल का सबब बने। मसीह खुदा यीशु के फजल से आमीन।